श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय की महिमा जानेंगे। यह कथा हमें बताती है कि जिसको संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी सम्मान और स्थान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि प्राचीन समय में मलमास बहुत दुखी था। सभी महीनों ने उसका अपमान किया क्योंकि उसके दिनों में सूर्य का संक्रांति प्रवेश नहीं होता था। इसी कारण लोग उसे अशुभ मानते थे। अपमान सहते सहते मलमास का जीवन दुहक से भर गया। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा और विनती करने लगा, हे प्रभु, सब लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, कोई मुझे सम्मान नहीं देता। मैं अनाथ और असहाय हो गया हूं। जैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे वत्स, धैर्य रखो। जो मेरी शरण में आता है उसे कभी निराश नहीं लौटना पड़ता। मैं तुम्हारे सभी दुहक दूर करूं। भगवान के मधुर वचन सुनकर मलमास को शांति मिली। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जैसे अन्य महीनों के अधिष्ठाता देव होते हैं, वैसे ही मुझे भी सम्मान दीजिए। ऐसा वरदान दीजिए कि लोग मुझे तुच्छ न समझें। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, आज से तुम केवल मलमास नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। अब तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस महीने में किया गया जप, तप, दान, कथा और भक्ति अनेक गुना फल देंगे। भगवान के वरदान से पुरुषोत्तम मास सबसे पवित्र और श्रेष्ठ बन गया। जो भी श्रद्धा से इस मास में भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा का संदेश यही है कि भगवान की शरण में आने वाला कभी अपमानित नहीं रहता। भगवान समय आने पर हर दुख को सम्मान में बदल देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। मुझे तो पीड़ा मृत्यु के समान लगती है। हे प्रभु, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते कहते मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु का हृदय दया से भर गया। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय में मलमास के दुखों का वर्णन किया गया है। भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे वत्स, अब चिंता मत करो। आज से तुम मेरे प्रिय हो। संसार तुम्हें तुच्छ नहीं समझेगा। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा और इस महीने में किए गए जप, तप, दान और भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाएगा। भगवान के वरदान से मलमास का सारा दुहक दूर हो गया और वह अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। बोलो, भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अब सुनते हैं भोली मुग्धा की कथा। प्राचीन समय में अवंती नगरी में विष्णुदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे, देवल और माधव। समय आने पर दोनों का विवाह हुआ। देवल की पत्नी रूपवती थी। वह सुंदर तो थी, लेकिन स्वभाव से घमंडी और कठोर थी। माधव की पत्नी मुग्धा थी। वह बहुत सरल, दयालु, शांत और भोली स्वभाव की स्त्री थी। उसकी मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार से सभी प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद विष्णुदेव बीमार पड़ गए और उनका देहांत हो गया। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आ गई और धीरे धीरे घर की जमा पूंजी समाप्त हो गई और परिवार की स्थिति कमजोर होने लगी। तब दोनों भाइयों ने विचार किया कि विदेश जाकर धन कमाना चाहिए। विदेश जाने से पहले माधव ने अपनी भाभी रूपवती से विनती करते हुए कहा, हे भाभी, मेरी अनुपस्थिति में मुग्धा का ध्यान रखना। वह बहुत भोली है, उसे कभी दुहक मत देना। लेकिन दोनों भाइयों के विदेश जाते ही रूपवती ने अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। वह बिना कारण मुग्धा को ताने देती, उसे अपमानित करती और छोटे छोटे कामों पर क्रोधित हो जाती। एक दिन रसोई की बात को लेकर दोनों में बड़ा विवाद हो गया। क्रोध में आकर रूपवती ने मुग्धा को धक्का दिया, उसे मारा और घर से बाहर निकल। बेचारी मुग्धा रोती हुई केवल अपने पहने हुए कपड़ों में घर से निकल गई। आसपास रहने वाले लोगों को उसकी दशा देखकर बहुत दुहक हुआ। उन्होंने उसे रहने के लिए एक छोटा कमरा दिया, कुछ बर्तन, अनाज और जरूरी सामान देकर उसकी सहायता की। मुग्धा मेहनत करके अपना जीवन चलाने लगी। वह इतनी सरल थी कि कभी कभी रूपवती के घर जाकर उसका हाल भी पूछ आती थी।
दूसरी ओर रूपवती अपने अभिमान और दिखावे में डूबी रहती। वह लोगों के सामने धर्म और दान का प्रदर्शन करती, लेकिन उसके मन में दया और सच्ची भक्ति नहीं थी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रातःकाल नदी में स्नान करते, भगवान की कथा सुनते, दान करते और व्रत का पालन करते थे। लेकिन भोली मुग्धा को अभी तक पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान नहीं था, जबकि रूपवती दिखावे के लिए बड़े बड़े धार्मिक कार्य करती फिरती। जब मुग्धा ने देखा कि रूपवती हाथ में पूजा की थाली लेकर नदी स्नान के लिए जा रही है, तब उसे लगा कि नगर के सभी लोग कोई विशेष व्रत कर रहे हैं। उसके मन में भी श्रद्धा जागी और उसने सोचा, यह कौन सा व्रत है, इसका क्या महत्व है? यदि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुझे भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जब मुग्धा ने अपनी भाभी रूपवती से इस व्रत के बारे में पूछा तो उसने घमंड से उसकी बात टाल दी और कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर भोली मुग्धा बहुत दुखी हुई। उदास मन से वह वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात श्यामा नाम की एक स्त्री से। श्यामा बाहर से मीठी बातें करती थी, लेकिन उसके मन में छल और कपट भरा हुआ था। उसने मुग्धा को उदास देखकर पूछा, बहन, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? यदि मुझसे हो सके तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। भोली मुग्धा उसकी बातों में आ गई और नगर के सभी लोग कोई व्रत कर रहे हैं। मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस व्रत की विधि नहीं पता। जब मैंने अपनी भाभी से पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया। यदि तुम्हें इस व्रत के बारे में पता हो तो कृपया मुझे बता दो। मुग्धा का भोला स्वभाव देखकर श्यामा के मन में शरारत सूझी। उसने उसे गलत विधि बताकर धोखा देने का निश्चय किया। वह बोली, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत है। इसकी एक सामान्य विधि है जिसे सब लोग जानते हैं। सुबह स्नान करना, भगवान की पूजा करना, कथा सुनना, दान देना और भक्ति करना। लेकिन इसकी एक गुप्त विधि भी होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह व्रत तुरंत फल देने वाला माना जाता है। भोली मुग्धा ने उत्सुकता से कहा, बहन, मुझे वही गुप्त विधि बता दो जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तब छलपूर्ण श्यामा ने झूठी बातें बतानी शुरू की। उसने कहा, सुबह साफ जल से नहीं बल्कि गंदे और दुर्गंध युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा भी उसी पानी से करनी चाहिए। इस व्रत में दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए और केवल मसालेदार तथा तला हुआ भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और सारे दुहक दूर हो जाते। भोली और सरल मुग्धा उसकी बातों को सच मान बैठी। उसने पूरे विश्वास के साथ वही सब करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन ठंडे और गंदे पानी से स्नान करती, उसी जल से पूजा करती और श्यामा के बताए अनुसार नियम निभाती रही। उसके मन में छल नहीं था, केवल भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। व्रत के अंतिम दिन वह श्यामा के पास जाकर बोली, बहन, मैंने तुम्हारे बताए अनुसार पूरा व्रत किया है। अब भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे ना? श्यामा हंसते हुए बोली, हाँ बहन, अब जिस पात्र की तुम पूजा करती थी उसके पास जाओ और भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण दो। भोली मुग्धा ने वैसा ही किया। वह श्रद्धा से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से यह व्रत किया है तो कृपया मेरे घर भोजन करने अवश्य आइए। मुग्धा का निष्कपट प्रेम और भोला विश्वास देखकर भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे मन में छल नहीं, केवल प्रेम है, इसलिए मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। भोली मुग्धा ने भगवान की बात सुनकर हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा, यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि तुम्हारा भाई विदेश से लौट आया है। यह सुनकर मुग्धा बहुत प्रसन्न हुई। वह तुरंत श्यामा के घर गई और सारी बात उसे बता दी। श्यामा मन ही मन हंसने लगी। उसने मुग्धा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत भोली हो। यदि भगवान तुम्हारे घर आने वाले हैं तो तुम्हें बड़े उत्सव की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसने छल से कहा, 51 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाओ, सारे भोजन की व्यवस्था स्वयं करना और एक बहुत बड़ा लड्डू बनाना। जब तुम्हारा भाई आए तो उसी एक लड्डू से सबको भोजन परोसना। भोली मुग्धा ने उसकी हर बात सच मान ली। अगले दिन उसने श्रद्धा से 51 ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया। उधर रूपवती ने भी दिखावे के लिए 101 ब्राह्मणों को बुलाया और बड़े अभिमान से भव्य भोज की तैयारी करने लगी।
समय बीतने लगा। ब्राह्मण भोजन के लिए आने लगे, लेकिन मुग्धा की आंखें अभी भी अपने भाई की राह देख रही थीं। वह मन ही मन भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर रही थी। तभी एक तेजस्वी युवक वहां आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने मधुर स्वर में पूछा, क्या यहां मुग्धाबेन रहती हैं? मुग्धा दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने उस युवक का हाथ पकड़कर आदर से घर में बैठाया। वह स्वयं पुरुषोत्तम भगवान थे, जो भक्त की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके घर पधारे थे। मुग्धा ने भगवान को आसन पर बैठाया और ब्राह्मणों को भोजन के लिए बैठा दिया। फिर उसने वह बड़ा लड्डू भगवान के सामने रखकर विनम्रता से कहा, भैया, इसी एक लड्डू से सभी को भोजन कराना है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने उस लड्डू को एक पात्र में रखा, ऊपर से कपड़ा ढक दिया और स्वयं ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि जितने लड्डू निकाले जाते, उतने ही फिर प्रकट हो जाते। भोजन में ऐसा दिव्य स्वाद था कि सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अमृत का भोजन कर रहे हों। भोजन के बाद भगवान ने प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा में सोने के सिक्के दिए। सभी ब्राह्मण मुग्धा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता से लौट गए। उधर रूपवती ने बड़े अभिमान से ब्राह्मणों को भोजन परोसा, लेकिन जैसे ही उसने लड्डू परोसने शुरू किए, वे मिट्टी के बन गए। यह देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है। वे रूपवती को डांटकर वहां से चले गए। रूपवती यह सब देखकर आश्चर्य और भय से भर गई। उसे समझ में आ गया कि भगवान उससे नाराज हैं और मुग्धा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। इधर मुग्धा के घर सभी भोजन कर चुके थे। अंत में भगवान ने अपने हाथों से मुग्धा को प्रसाद दिया। जैसे ही उसने वह प्रसाद ग्रहण किया, उसकी बुद्धि निर्मल और तेजस्वी हो गई। उसके चेहरे पर दिव्य आभा फैल गई। उसी क्षण उसने पहचान लिया कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विराजमान। जैसे ही मुग्धा ने उस तेजस्वी युवक का दिव्य स्वरूप देखा, वह समझ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और भावुक होकर बोली, हे नाथ, आपने मुझ पर असीम कृपा की है। आज मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान पुरुषोत्तम अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा घर प्रकाशमय हो गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुग्धा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निष्कपट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा पति शीघ्र ही विदेश से धन कमाकर लौटेगा। तुम्हारे सद्गुणों और सच्ची श्रद्धा के प्रभाव से तुम्हारा पूरा परिवार सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। जीवन के अंत में तुम और तुम्हारे पति वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। भगवान ने आगे कहा, जिस सरोवर के गंदे जल से तुमने स्नान किया, वह अब मुग्धा सरोवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी श्रद्धा से वहां स्नान करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मुग्धा हाथ जोड़कर भाव विभोर खड़ी रही। कुछ ही समय में यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग मुग्धा को सती और महान भक्त मानकर उसके दर्शन करने आने लगे। जब रूपवती को यह सब पता चला, तो उसे अपनी गलतियों का गहरा पश्चाताप हुआ। वह रोती हुई मुग्धा के पास पहुंची, उसके चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। भोली मुग्धा ने उसे प्रेम से क्षमा कर दिया और फिर दोनों साथ रहने लगी। कुछ समय बाद दोनों भाई विदेश से धन कमाकर वापस लौट आए। घर में फिर से सुख और समृद्धि आ गई। यह सब पुरुषोत्तम व्रत और सच्ची भक्ति की महिमा से संभव हुआ। कथा का संदेश यही है कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा और निष्कपट प्रेम प्रिय होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन को सुखमय बना देते हैं। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।